अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सफरेदाज। नाज़रीन किराम, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि बानी पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल में बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर कई मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन की गई, कुछ अहम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की गई और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या तफसीलात मंजरे आम पे आई हैं, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से क्या तफसीलात मंजरे आम पे आई हैं और इमरान खान की आंख और हेल्थ कंडीशन के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसके अलावा बात करेंगे इकरारुल हसन, जो कि किसी दौर के अंदर सहाफ़ी हुआ करते थे, आजकल सियासत को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सियासत के अंदर कदम रखा है हर किसी के साथ उलझते फिर रहे हैं। पहले FIA के एहलकार के साथ उलझ पड़े, लेकिन अब इनने सोशल मीडिया पे एक नया महाज खोल लिया है। ये क्या मामला है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ गुज़िश्ता शब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का सरप्राइज दिया गया। ये सरप्राइज क्या था, किस तरह से दिया गया, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है, जिसका अजाला आप इस तरह से कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करके अपने जानने वाले अहबाब के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, हमें आपकी कमेंट्स का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है और हम हर कमेंट जो है वो पढ़ा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखना मत भूलिएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तफसीलात की जानिब जाते हैं और बात करते हैं सैयद इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन शाह साहब जो कि सहाफत से ताल्लुक रखते थे, किसी दौर में इन्हें पाकिस्तान का मोतबर तरीन सहाफ़ी माना जाता था और हर शख्स रश्क की निगाह से देखता था और कहता था सहाफ़ी होता है, दलेर होता है, जुर्रतमंद होता है तो इकरारुल हसन जैसा। सरेआम हर बच्चा, हर बड़ा और हर बूढ़ा शौक के साथ देखा करता था और इकरारुल हसन की कोशिशों को, काविशों को सराहा करता था। फिर इनने एक ऐसी हमाकत की जिसको सियासत कहते हैं, तो सियासत में आने के बाद इन्हें सहाफत को खैरबाद कहना पड़ा, क्योंकि ये दो ऐसी तलवारें हैं जो एक नियाम में नहीं रह सकती। तो फिर इंतखाब करना था, या तो सहाफत की जा सकती थी या सियासत की जा सकती थी। तो इकरारुल हसन ने सहाफत को खैराबाद कहा, ARY को खैराबाद कहा और सरेआम अपने इख्तिताम को पहुंचा और इकरारुल हसन सियासत के अंदर आ गए। जैसे ही सियासत में आए तो इनका खून जोश मारने लगा। शायद वही अभी तक माहौल समझ रहे हैं कि मैं सहाफ़ी था और मेरा जहां दिल करता था मैं कैमरा खोल लेता था, जहां दिल करता था किसी को भी पकड़ के अकाउंटेबल ठहरा लेता था, किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर देता था। लेकिन अब वो कहानी नहीं रही। जनाबे वाला, शायद आप भूल रहे हैं कि ना ही अब आपके पास ARY की सपोर्ट है, ना ही आप सहाफ़ी हैं। पहले तो ऐसे होता था कि आप किसी के साथ भी बुराई होती देखते थे, आप पकड़ लिया करते थे, चाहे वो आपके साथ हो रही हो या किसी के साथ भी हो रही हो, आप पकड़ लिया करते थे, उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया करते थे। लेकिन एक सियासतदान के तौर पर कई जगह पर इग्नोर भी करना पड़ता है। इनने हमाकत ये की कि एयरपोर्ट के ऊपर FIA के एहलकार को पकड़ लिया, उसके पीछे पड़ गए। जब हाथ धो के पीछे पड़े तो वो काम जो इकरारुल हसन को करना चाहिए था वो चीमा साहब कर गए, जो कि FIA के एहलकार हैं। उनने बड़े ही सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और बर्दबारी के साथ सारी सिचुएशन को हैंडल किया और इसके बाद इकरारुल हसन को तो डीफेम किया गया, लेकिन वो शख्स रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। इस हवाले से खबर ये भी आ रही थी कि उस FIA एहलकार को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन जब हमने क्रॉस चेक किया तो इंफॉर्मेशन मिली कि ना ही उन्हें नौकरी से निकाला गया है और ना ही वो कहीं गए हैं, बल्कि बड़े ही सुकून के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब एक तरफ तो ये कहानी थी, मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा। इकरारुल हसन ने वीडियो बनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया। सोशल मीडिया पर इस इशू की हाइप बनी और फिर सैयद ज़ीशान हैदर, जो कि उर्दू पॉइंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू पॉइंट डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़ी तादाद में लोग इसको फॉलो करते हैं और ज़ीशान हैदर साहब अपना ज़ाती चैनल भी चलाते हैं। तो उनने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद इकरारुल हसन को कहा कि अगर बात करनी है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपके साथ बात करूंगा, इंटरव्यू मुझे दीजिए। और एक वीडियो में तो उनने ये भी कहा कि
मेरे वालिद का नाम फलां है, मेरे वालिद फलां फलां काम करते हैं, फलां फलां स्केल है, और अगर आप में जुर्रत है तो आप भी बताइए। तो इकरारुल हसन साहब ने फिर से वही गलती की जो उनने पहले की थी, खामोश नहीं रहे, और इनने फिर से सैयद ज़ीशान को आड़े हाथों ले लिया और ट्विटर के ऊपर कहा कि हाँ भाई आ जाओ, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ बात करूंगा और फिर देखी जाएगी क्या होता है। तो इकरारुल हसन साहब ने ये किया और मामला जो है वो आगे बढ़ा, हाइप बनी और इस वक्त तक गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा गुज़िश्ता शब ये माना जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए तक इजाफा किया जाएगा। आवाम घरों से निकली पेट्रोल भरवाने के लिए, कतारों के अंदर लगी, लेकिन जिस फ्यूल पंप के ऊपर जाती कहा जाता या तो पेट्रोल खत्म हो गया है या अगर डलवाना है तो हाई ऑक्टेन डलवा लो। तो अब मामला क्या था, क्योंकि आवाम को तो पता था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वो भी पैसे बचाना चाहते थे, वहां पे पेट्रोल पंप ऑनर्स भी पैसे बचाना चाहते थे। लोगों को जलील किया गया, उनको रात भर लाइनों के अंदर लगा के रखा गया और कहा गया भाई नहीं है, पंप के ऊपर इन्हें ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन हमारी आवाम है वो गई, उनने पेट्रोल जहां कहां से मिला उनने भरवाया और फिर इसके बाद जनाबे वाला वो वापस आए तो सुबह हुई, सुबह होने के बाद इनकी आंखें खुली। एक बार तो तब आंखें खुली जब जागे, फिर एक बार तब आंखें खुली जब इनने सोशल मीडिया देखा, जब इनने खबरें देखी और इन्हें पता लगा कि तेल की कीमत तो सिर्फ 6 रुपए बढ़ी है। बहुत से लोग कहने लगे हाय हमें पता होता तो हम इस तरह इतनी जलालत मोल ना लेते जितनी जलालत हमें कल उठानी पड़ी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये वही मामला हो गया कि मौत दिखा के बुखार दे दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका जंग में एक अहम पेशरफ्त होगी जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह के ऊपर तो कम होगी, क्या मुल्क के अंदर भी कम होगी और क्या इसका रिलीफ आम आदमी तक पहुंच सकेगा या फिर नहीं। जी हाँ, इसके अलावा अब बात करते हैं लीड स्टोरी की, वो स्टोरी जिसके लिए इस वक्त तक आपने इस वीडियो को देखा और आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं बात कर रहा हूं बानी पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के साथ अहम मुलाकात के हवाले से। इस मुलाकात में मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की गई और ये मुलाकात तकरीबन 65 मिनट तक मुहित रही और इसमें इमरान खान ने मुख्तलिफ हवाले से डिस्कशन की और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक बात तो कंफर्म कर दी जो कि क्या सराहियां पाई जा रही थी कि सुहेल अफरीदी को फारग कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी कहीं नहीं जा रहे, जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। इमरान खान ने इनके हवाले से कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से इंकशाफ किया है कि उनकी 85% आंख मुतासर हो चुकी है, उनकी 85% बीनाई जा चुकी है और बार बार वो डॉक्टर आरिफ का ही नाम लेते हैं ज़्यादातर। उन्होंने कहा कि पिम्स के डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि ये डैमेज इरिवर्सिबल है, अब ताहयात उनकी आंख ठीक नहीं हो सकेगी, 15% सिर्फ उनकी बीनाई बाकी है उस आंख से। और आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने कहा है कि इस सूरत हाल के अंदर भी उन्हें 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है और बाज़ जगह से इतलात तो ये भी आई है कि इमरान खान को किसी से बात नहीं करने दी जाती, सलाम करते हैं सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से उन्होंने सवाल किया कि क्या अदालत ने कैद तन्हाई की सजा दी है, तो बैरिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस तरह की तो कोई सजा नहीं हुई और फिर उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा कंफर्म करो, अगर नहीं है तो इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कट कही अदालत के अंदर इस इशू को हाईलाइट करो। इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 22 घंटे रखा जाता है लेकिन मेरी बेगम बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। अब फिर सवाल ये उठाया गया
کہ عمران خان کی بھی دائنی آنکھ متاثر ہوئی ہے اور بشا بی بی کی بھی وہی آنکھ متاثر ہوئی ہے جو عمران خان کی متاثر ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میاں بیوی جیل میں موجود ہوں اور دونوں کی ہی ایک ہی آنکھ متاثر ہو رہی ہو؟ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے تو اس حوالے سے عدالت کے اندر بات کرو اور جیل حکام کو قانون کے شکنجے میں لے کے آؤ. اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بات کرنے کے بعد اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ سموار والے دن کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. عدالت تو کہہ رہی تھی کہ ہم 15 دن کے اندر آپ کو فیصلہ دے دیتے ہیں، لیکن سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو ان نے قید تنہائی رکھی ہوئی ہے، اوپر سے عمران خان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، بشا بی بی کی صحت نہیں ٹھیک، تو میں کیسے انتظار کر سکتا ہوں کہ 15 دن ان کو اس اذیت میں رکھا جائے؟ آپ ایسے کریں گے مجھے ضمانت دے دیں اور پھر فیصلہ جو ہے وہ آگے جا کے ہوتا رہے گا. ججز نے کہا کہ سموار والے دن اس حوالے سے بھی غور و فکر کیا جائے گا اور اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا اور ایڈجسٹمنٹ دے دی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ معاملات آگے کہاں جائیں گے اور کیا عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکے گا یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اللہ نگہبان.